गार्ड! बगाल! चल! संतरी खड़ा रहे। गार्ड! चल! गार्ड! बजाओ! चल! सीबीएसई एफिलिएटेड एमवी इंटरनेशनल स्कूल ठंडी खुई में नर्सरी से 12वीं कक्षा की एडमिशन खुल चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ब्रिटिश, अमेरिकी और कोरियाई इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स, एनसीसी, बायजूस, टाटा, रोबोटिक्स इत्यादि में भाग ले तो 12 नेशनल अवार्ड्स और ब्रिटिश काउंसिल के इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड से सम्मानित एमवी इंटरनेशनल स्कूल आपके बच्चे के लिए है बेस्ट चॉइस। प्री नर्सरी से यूकेजी के स्टूडेंट्स के लिए इस स्कूल की प्रेप विंग में सभी आधुनिक फैसिलिटीज हैं। तो एमवी इंटरनेशनल स्कूल में आइए और अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य की सीट बुक करवाइए। एडमिशन के लिए कुछ ही सीटें बची हैं। हमारी ट्रांसपोर्ट जम्मू, सांबा और कठुआ जिलों में उपलब्ध है। और हाँ, इस साल एडमिशन फीस भी नहीं है। आज का जो प्रोग्राम था किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे की नींव रखने के बराबर है, जो आगे आने वाले सैकड़ों साल तक जिसका सिलसिला लोगों को एक साथ जोड़ने का रहता है। आज के इस वैसे ही कार्यक्रम में शामिल हुए हमारे आर्म्ड के हेड अरुण चौधरी साहब, आर्मी बटालियन के बाकी ऑफिसर और एनजीओ जवान साथी, पुलिस हेडक्वार्टर से हमारे आए हुए सभी ऑफिसर्स जो इंजीनियरिंग विंग की टीम के साथ भी यहां पर मौजूद हैं। मैं समझता हूं कि ये वाकई एसएसपी जम्मू, ये वाकई आज का काम जो है एक मुबारक काम की तरह है, जो प्रकृति के फलने फूलने के जरिए के साथ साथ हमारे अपनी जो नस्ल है साल की तरह यात्रा के जो इंतजाम है उसकी एक सेट ड्रिल है। और हमें पता है कि किस तरह की सिक्योरिटी, सुरक्षा, हाईवे के साथ कैंप्स यहाँ पर सेटअप होते हैं, वहाँ लंगर यहाँ पर बनते हैं वहाँ, और आगे जो ट्रैक हमारे दोनों तरफ बाल्टाल और पहलगाम की तरफ से जाते हैं वहाँ, तो तमाम इंतजाम जिस तरीके से पिछले सालों से करते चले आ रहे हैं उसी पैटर्न के ऊपर इंतजाम इस बार भी प्लान हो रहे हैं, और वो मुकम्मल इंतजाम जो सुरक्षा की दृष्टि से ज़रूरी हैं वो किए जाएंगे। कोई थ्रेट कोई इस तरह का कोई ऐसी खबर नहीं है। सर, कोई स्टिकी बॉम्ब जो मिले हैं वो कितना एक चैलेंज रहेगा, क्योंकि अमरनाथ यात्रा भी आ रही है। स्टिकी बॉम्ब अब धीरे धीरे पुरानी बात होती जा रही है, मगर नई खुराफात है, ये ज़रूर कहने का है। अभी तक इस तरह का सिलसिला काफ़ी सालों से नहीं था, मगर अभी कुछ जो अमन दुश्मन ताकतें हमारे पड़ोसी मुल्क की तरफ से इस तरह की कार्रवाइयाँ करने में हमेशा लगी रहती हैं, उनकी तरफ से एक नया सामान है जो तैयार करके भेजा गया है। मैग्नेट के साथ एक छोटी सी आईडी बना रखी है जो गाड़ी और मेटल सरफेस जो है उसके साथ जिसको चिपकाया जा सकता है। ये एक थ्रेट है, मगर अब हमारी अपनी सिक्योरिटी ड्रिल्स हैं जिसका पूरा ख्याल रखा जाए। सर, अभी जिस तरह जम्मू कश्मीर पुलिस की कोशिश है, यंगस्टर जो भटक जाते हैं मिलिटेंसी की तरह, भाई 4 लड़के हैं उनको वापस लाया गया है, तो किस तरह की ये कोशिशें हैं जम्मू कश्मीर पुलिस की कि जो भटक गए वो वापस आएँ? देखिए, ये कोशिशें पिछले चंद सालों से, ख़ासतौर पे 2020 में हम लोगों ने बहुत शिद्दत से
शुरू की और फिर जारी रखी। उस पूरे साल के दौरान कोई 3 दर्जन के करीब ऐसे लोग हैं जिनको घर से दौड़ जाने के बाद माँ बाप की गुजारिश के ऊपर और उनके सहयोग के साथ वापस लाया गया। वो लोग लगभग अपने घरों में अमन अमान से बैठे हैं, नॉर्मल ज़िंदगी अपनी इस वक्त व्यतीत कर रहे हैं। इस साल भी ये सिलसिला जारी है और हम लोगों की कोशिश है कि जो भी लड़के जो अमन दुश्मन ताकतें जहाँ पर जो नौजवान पीढ़ी को बर्बाद करने के ऊपर तुली हुई हैं, जम्मू कश्मीर सोसाइटी को नुकसान पहुँचाने पे तुली हुई हैं, हम उनको गलत रास्ते पे जाने से रोकें और उसमें हमें कामयाबी मिल रही है। बहुत सारे बच्चे इस बात को समझ रहे हैं, बाद में एहसास होता है उनको कि हम गलत रास्ते पे चले थे और बाद में शुक्रिया भी अदा करते हैं पुलिस का और फोर्सेस का कि हम लोगों को वो रास्ता जो तशद्दुद का, जुल्म का, मरने मराने का और अल्टीमेटली खुद मर जाने का रास्ता है, उससे हमें वर्जा गया, उससे हमें रोका गया, वापस लाया गया है। मैं समझता हूँ ये सिलसिला हम इस तरीके से जारी रखेंगे। इसके साथ अब तो हम चलते हुए इनकाउंटर में भी लोगों को सरेंडर करने का मौका देते हैं। हथियार के साथ अगर टेररिस्ट उस वक्त इनकाउंटर में शामिल है तो भी हम उसको मौका देते हैं। और पिछले साल कोई 1 दर्जन लोग ऐसे थे जिन्होंने लाइव इनकाउंटर के दौरान सरेंडर किया। टॉप कमांडर्स भी अभी मारे गए, अभी रिसेंटली भी एक जी, टॉप कमांडर अभी एक तो नॉर्थ कश्मीर का जो टॉप कमांडर था लश्कर का, गनी खोजा जिसको कहते हैं, वो मारा गया उस एरिया में। और इस तरफ जो जैश मोहम्मद का टॉप कमांडर था सजाद अफगानी, वो अभी हाल ही में शोपियां में एनकाउंटर में मारा गया है। उसके अलावा जो नई तंजीमें इन्होंने खड़ी करी थी लश्कर मुस्तफ़ा, उसका हदायतुल्लाह जो टॉप कमांडर था उसको, और उसके बाद नाजीर जो एक और नई ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाई थी उसका टॉप कमांडर उसको बनाया था। ये 2 लोग पकड़े हैं और 2 लोग मारे गए हैं एनकाउंटर के दौरान। अभी इस साल में भी 12 के करीब जो आतंकी हैं वो अभी तक ख़त्म हो गए हैं और 3 दर्जन के करीब ऐसे लोग हैं जिनको अलग अलग मॉड्यूल्स की फॉर्म में हम लोगों ने पकड़ लिया है।